प्रिय दोस्तों नमस्कार। हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू जी के किसने खींच करके ले किया है हिमालय के चोटी तक, हिमालय के शिखर तक किसने पहुंचाया। अगर आप लोगों से यह सवाल पूछा जाए कि द्रौपदी मुर्मू जी बेहद गरीब थे, गरीब आदमी थे, तो राष्ट्रपति बनाने के लिए किसने खींच के लेगा, तो आपको दिमाग से निकलेगा कि नरेंद्र मोदी जी खींच करके ले गए हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो किसी ने बोलेंगे कि अमित शाह जी खींच करके ले गए हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए। तो किसी के मुंह से जवाब निकलेगा कि भारत के बीजेपी सरकार के लोगों ने खींच करके ले गए हैं राष्ट्रपति बनाने के लिए। लेकिन दोस्तों यह बात सही नहीं है, यह बात बिल्कुल सही नहीं है। आपको सही बात हम बताने जा रहे हैं कि कौन खींच के ले गया है, कौन खींच के पहुंचाया हिमालय के शिखर तक, हिमालय के चोटी तक, कौन पहुंचाया हमारे भारत के सर्वोच्च सिंहासन तक द्रौपदी मुर्मू जी के। अगर आपको डिटेल जानना है, इस विषय में आपको डिटेल समझना है, तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा, तभी आप पूरी समझ पाइएगा कि किसने खींच करके लेगा और किसने पहुंचाया है हिमालय के चोटी तक, हिमालय के शिखर तक, या भारत के सबसे ऊंचा सिंहासन तक राष्ट्रपति बनाने के लिए किसने पहुंचाया। दोस्तों अब चलिए हम चलते हैं विषय की ओर। दोस्तों आप लोग ध्यान से देखिएगा और देखते रहिएगा जब तक यह वीडियो लास्ट नहीं होता है, खत्म नहीं होता है, तब तक बहुत इम्पोर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, आपके काम के लिए बताने जा रहे हैं, आपके दिमाग के चीज बताने जा रहे हैं, आपके भविष्य में काम देने वाला विषय बताने जा रहे हैं। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में बहुत वीडियो में आप देखे होंगे, समाचारों में सुने होंगे, पत्र पत्रिकाओं में पढ़े होंगे कि द्रौपदी मुर्मू जी बेहद गरीब घराने के थे, बेहद पिछड़ी जाति के घराने के हैं। पिछड़ी जाति मतलब आदिवासी घराने के द्रौपदी मुर्मू जी हैं। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी गरीब होते हुए और पिछड़ी जाति के होते हुए, आदिवासी जाति के होते हुए भी आज इतना बड़ा शिखर तक कैसे पहुंचे, कैसे राष्ट्रपति बने, कौन खींच के ले गया, कौन पहुंचाया वहां तक। दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि भारत में चुनाव के जरिए पहुंचते हैं, जनता वोट दे करके प्रधानमंत्री बनाते हैं, विधायक बनाते हैं, सांसद बनाते हैं, गृह मंत्री बनाते हैं। लेकिन हमारे सबसे सर्वोच्च पद, सर्वोच्च सिंहासन जो भारत के सबसे ऊपर ऊंचा सिंहासन है राष्ट्रपति पद, वहां तक पहुंचने के लिए हम तमाम जनता वोट नहीं देते हैं, नहीं चुनते हैं राष्ट्रपति को। तो कौन चुनते हैं? जिन विधायकों के हम जिता करके भेजते हैं, जिन सांसदों के हम वोट दे करके भेजते हैं, उन्हीं लोग चुनाव करते हैं राष्ट्रपति को, और चुनाव करके अपने राष्ट्रपति बनाते हैं और ऊंचे सिंहासन में बैठाते हैं। तो दोस्तों वहां तक किसने पहुंचाया? क्या हम तो वहां तक नहीं पहुंचाए, हम द्रौपदी मुर्मू जी के जनता लोग नहीं पहुंचाए, लेकिन कैसे पहुंचे? ये विषय गंभीर विषय है, तमाम लोगों को सोचने लायक विषय है, तमाम लोगों को समझने लायक विषय है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कितना कठिन कठोर से मेहनत करते हुए द्रौपदी जी वहां तक पहुंचे हैं। द्रौपदी जी बेहद गरीब घराने के थे, किसान घराने के थे,
कोई बड़े राजा महाराजा घराने के नहीं थे। आज हमारे देश में बहुत सा आदिवासी पढ़े लिखे हैं, बहुत सा आदिवासियों के घर में धन संपत्ति है, बहुत आदिवासी बड़े बड़े धन संपत्ति वाले हैं, लेकिन आज तक नहीं पहुंच पाए किसी ने राष्ट्रपति पद तक, राष्ट्रपति सिंहासन तक। लेकिन द्रौपदी मुर्मू जी कैसे पहुंचे? दोस्तों, द्रौपदी मुर्मू जी अपने हिम्मत के बल पर, साहस के बल पर, जो उनका वहां तक खींच के पहुंचाया, वो आज हम बताने जा रहे हैं। आप ध्यान से सुनिएगा। कौन पहुंचाया? उनके अंदर लगन होता है। किसी आदमी के पास, किसी इंसान के पास लगन होता है, मेहनत होता है, संघर्ष होता है और परिश्रम होता है, ईमानदारी होता है। तो वहां तक उनके अंदर जो लगन था, उनके अंदर जो साहस था, उनके अंदर जो परिश्रम था, उनके अंदर जो संघर्ष था, ये सभी ने वहां तक पहुंचाया। लगन पहुंचाया, ईमानदारी पहुंचाया, साहस पहुंचाया, धैर्य पहुंचाया। उनके अंदर जो अंदर था, उनके अंदर वो पहुंचाए। द्रौपदी मुर्मू जी कभी नहीं सोचे होंगे कि हम राष्ट्रपति बनेंगे, लेकिन उनके अंदर जो गुण था, वह गुण पहुंचाया। उनके अंदर हिम्मत था, साहस था, मेहनती था, उनके अंदर संघर्ष था, वो संघर्ष अंदर से पहुंचाया। कोई किसी भी व्यक्ति को कोई हाथ नहीं है, किसी भी इंसान का कोई हाथ नहीं है द्रौपदी जी मुर्मू के वहां तक पहुंचाने के लिए। उनके अंदर अगर साहस नहीं होता, धैर्य नहीं होता, ईमानदारी नहीं होता, कर्मठ नहीं होते, मेहनती नहीं होते, संघर्षशील नहीं होते, तो किसी में दम नहीं था, किसी में ताकत नहीं था कि वहां तक पहुंचा देते। उनके अंदर जो गुण था, वह गुण पहुंचाया। उनके अंदर जो कर्मठ था, वह कर्मठ पहुंचाया। उनके अंदर जो ईमानदारी था, ईमानदारी पहुंचाया है। ईमानदारी पूर्वक से काम करते आए हैं। जब से सरकार में जुड़े हैं, जब से सरकार में भागीदारी लिए हैं, तब से वो ईमानदारी से काम करते गए, ईमानदारी से काम करते गए। और ईमानदारी को देखते हुए हम तमाम भारत के नागरिकों ने भी, वहाँ के नागरिकों ने वोट दिया, जिताया और बेचारी हिम्मत के साथ काम करते गए, ईमानदारी से काम करते गए, तभी आज वहां तक पहुंचे हैं। किसी में ताकत नहीं था, न खींच करके मोदी जी ले गए हैं, न खींच करके अमित शाह जी ले गए हैं, न खींच करके बीजेपी पार्टी ले गया है। उनके अंदर जो हिम्मत था, उनके अंदर जो साहस था, उनके अंदर जो धैर्य था, उनके अंदर जो ईमानदारी था, वही खींच करके ले गया है। और उनके अंदर के साहसी, उनके अंदर से साहस के परिचय है वहां तक पहुंचाने का। और किसी भी इंसान या किसी भी व्यक्ति का कोई इसमें सहयोग नहीं है, समझे ना। तो तमाम भारत के लोग ऐसे मेहनत करें, ऐसे संघर्ष करें, किसी भी क्षेत्र में हो, ईमानदारी से मेहनत करें, ईमानदारी से संघर्ष करे तो शिखर तक पहुंच सकता है। कोई भी आदमी गरीब से गरीब राष्ट्रपति बन सकता है, कोई भी आदमी गरीब से गरीब प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई भी गरीब से गरीब गृह मंत्री बन सकता है, कोई भी गरीब से गरीब रक्षा मंत्री बन सकता है, तमाम बड़े बड़े ओहदों पर बैठ सकता है, तमाम बड़े बड़े सिंहासनों पर बैठ सकता है। चाहे किसी भी क्षेत्र में, चाहे किसी भी क्षेत्र हो, चाहे अपना घर के संपत्ति क्यों नहीं बनाना चाहे, अपना घर के धनवान क्यों नहीं बनना चाहे, अपना घर के राजा क्यों नहीं बनना चाहे, तो बन सकता है। संघर्ष करते रहें, संघर्ष करते रहें। वो संघर्ष खुद अपने आप पहुंचा देगा मंजिल तक, अपने आप पहुंचा देगा सिंहासन तक। मेहनत, ईमानदारी, साहस, धैर्य, यही
पहुंचाता है मंजिल तक, यही पहुंचाता है सिंहासन तक। तो हम इस वीडियो को इसीलिए बना रहे हैं ताकि तमाम लोग समझे और तमाम लोग ऐसे मेहनत करें और तमाम लोग एक दिन अपना शिखर तक जरूर पहुंचेंगे। चाहे किसी भी शिखर तक पहुंचेंगे, चाहे अमीर बनेंगे, चाहे राजा बनेंगे, चाहे बड़े बड़े जज वकील बनेंगे, चाहे बड़े बड़े कलेक्टर बनेंगे, चाहे बड़े बड़े सिंहासन तक पहुंचेंगे। ठीक है ना, समझ गए ना? ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें दीजिए इजाजत। आपको चलते चलते सच्चाई देखो चैनल में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, नमस्कार करते हैं। जय हिंद, जय भारत।